नमस्कार दोस्तों। जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है अमन वर्मा, आपका होस्ट लेजी नोमैड का। फिलहाल अभी हम हैं रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, जो कि दाहोद जिले में पड़ता है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खास बात यह है कि ये गुजरात और एमपी दोनों से बॉर्डर शेयर करती है। तो इसका कुछ पार्ट गुजरात में आता है और कुछ पार्ट एमपी में आता है। ये यहाँ पे पूरा आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से आप देखो तो ये आदिवासी पूजा वगैरह यहाँ चल रही है। अभी जस्ट यहाँ पे कर रहे थे। तो ये मंदिर है और उधर ही पूजा चल रही है, आप उधर देख सकते हो, वहाँ पे भी पूजा हो रही है। तो यहाँ के जो रिचुअल्स है। अच्छा, ये वीडियो यहाँ बनाने का मेन मकसद ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे कैरावेन का पूरा सेटअप बाहर निकाला हुआ है। और पिछली वीडियो जो हमने इस कैरावेन का इसुजू का जो डाला हुआ था उसमें बहुत सारी चीजों को समझाया था, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों को नहीं दिखाया गया था। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये है अपनी गाड़ी, जो कि इसका पॉपअप उठा हुआ है 3 फीट ऊपर, आप देख सकते हो। और इसके अंदर का हमने सारा सामान निकाल दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या क्या सामान है। ये हमारे धोने वाले कपड़े हैं, इसको हम अलग करके रखे हुए हैं। ये हमारा 6 मैन टेंट है कोलमैन का। ये हमारा टॉयलेट के लिए कमोड हो गया। और इसके अंदर ब्यूटेन वगैरह हैं पुराने, तो ये इसका तो कोई अभी पर्पज नहीं है। फिर ये आप देखोगे तो इसके अंदर एक लिथियम की बैटरी है 12 वोल्ट की, और लिथियम की बैटरी के साथ साथ इसके अंदर एक पानी का मोटर लगा हुआ है। ये इसके स्विच ऑन ऑफ, बाहर आप देखो ये मोटर ऑन हो गया। तो इसमें करना क्या होता है कि ये जो पानी है ये इनपुट का है। जहाँ पे भी हमें पानी का स्रोत मिलता है इसको हम वहाँ ऐसे नीचे लगा देते हैं। ये पानी यहाँ से सक करता है, मोटर हम ऑन करते हैं और ये आउटपुट पोर्ट है। आउटपुट पोर्ट में हम इसको यहाँ पे ऐसे लगाते हैं और जितना पाइप हमें चाहिए, अगर 25 मीटर चाहिए तो हम 1 निकालते हैं, 50 मीटर चाहिए तो हम 2 निकालते हैं। और जहाँ पे भी पानी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे ये तालाब है, तालाब के पास हम इस मोटर को रख दिए, वहाँ पे ये इनकमिंग वाला उस तालाब में डाल दिए। और जब जब हम यहाँ से पानी सक करेंगे ये मोटर अपने आप ऑन होगा। इसको हम परमानेंट ऑन करके ऐसे छोड़ देंगे, ये मोटर ऑन होगा, फिर पानी हमारे पास पहुंच जाएगा। और ये 24 घंटे पानी अपना, जब हमको वापस चलना होगा तो हम इसको वापस ऐसे उठाएंगे और गाड़ी के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारे पास एक तरीके से आउटसोर्स, जब हम कहीं ऐसी जगह कैंप कर रहे हैं जहाँ 20, 25, 30, 40, 50 मीटर दूर पानी का स्रोत है, तो हम अपने कैंपर तक इस पानी से इस मैकेनिज्म के थ्रू पानी पहुंचा सकते हैं। फिर ये 3 हमारी बकेट होगी, 2 बकेट और 1 टब जो पानी भरने के लिए। ये सारी कोलैप्सिबल है, आप इसको ऐसे देखोगे तो अमेज़न वगैरह पे बहुत इजीली मिल जाती है। काम हो जाता है तो इसको वापस ऐसे फोल्ड करके हम इसको रख लेते हैं। तो ये 3 हो गए। इसके अलावा टेंट हम आपको बता दिए। ये हमारा ट्राइपॉड हो गया। ये हमारा पीने के पानी का 10 लीटर का एक वो छोटा लेके चलते हैं जिसमें हम गर्म पानी भर लेते हैं। ये हमारे किचन का सारा सामान हो गया, कुकर, प्लेट्स वगैरह और जितने सारे बर्तन वगैरह हो गए वो ये हो गए। ये हमारे लगेज के बैग हो गए जो हम साथ में लेके चलते हैं अलॉन्ग विद दिस सूटकेस। ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी टेलीस्कोपिक है, जो कि हमको कभी इसके ऊपर की साफ सफाई करनी हुई या कर्टन खोलना होता है तो हम इस सीढ़ी को बाहर निकालते हैं। ये हमारा इन्फ्लेटेबल मैट्रेस हो गया। जब हम टेंट के अंदर सोते हैं तो ये डबल बेड का इन्फ्लेटेबल मैट्रेस है, इसको हम 2 लगा लेते हैं और इसको हम इलेक्ट्रिक पंप से इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं। इसके अंदर सारे बाहर आउटडोर लाइटिंग के हैं, जो मूड लाइटिंग वगैरह जो बाहर डेकोरेशन करना होता है रात में, तो हम इससे पूरी लाइटिंग का सेटअप करते हैं। तो बेसिकली यही एक सामान है। ये हमारा एक छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर हो गया कि जिससे प्याज वगैरह ग्रेट करना हुआ या चटनी बनानी हुई तो हम वो करते हैं। तो इतना सेटअप इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ए कंफर्टेबल कैंपिंग। अब हम आपको गाड़ी के अंदर का दिखाते हैं। ये 2 चेयर है जिसपे अभी सर लोग बैठे हुए हैं। दे आर फ्रॉम दाहोद, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। इनके ही वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, आज ये इतनी खूबसूरत जगह को घूम रहे हैं। ये भी सारी कोलैप्स हो जाती है। ये आपने पिछले वीडियो में नहीं देखा होगा, ये एक ऑनिंग है जो कि नोमैड एडवेंचर सुलक्ष भाई के यहाँ से ली हुई है और काफी मतलब रग्ड, और इसका हमने पहले से ही यहाँ सेटअप बना रखा था। अगर आप देखो तो इसको कोलैप्सिबल फॉर्म में हम आपको दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। ये हमारी सीढ़ी हो गई जिसको हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि ये एल्युमिनियम की होती है। जब हमारा काम हो जाता है तो इसको हम बस ऐसे सिंपली ऐसे फोल्ड करते हैं और यहाँ से निकाल के वापस यहाँ रख देते हैं। और जब रुकना होता है तो इसमें वापस लगाए और ये यहाँ पे हमने इसको वापस पूरा सेट कर दिया। ये हमारा डोर हो गया। इस डोर की खास बात ये है कि इसमें एक तो डिस्प्ले के लिए यहाँ से पूरा दिखता रहता है क्लियर। उसके अलावा अगर आपको मॉस्किटो वगैरह का मसला रहता है तो आपने ये अलग निकाल दिया, तो ये आपका मॉस्किटो का हो गया। और ये नॉर्मल डोर। फिर अगर आपको इसको आप वापस अंदर करो और इसके
और इसके साथ निकालो तो ये डायरेक्ट इसके साथ बाहर आ जाता है। अंदर का हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले आप बाहर से समझ लो सारा चीज। ये विंडो हो गई जो कि इधर के साइड से जैसे आप देख रहे हो ये विंडो ऐसे बाहर खुली हुई है, तो उसी तरीके से ये विंडो भी बाहर खुल जाएगी। फिर ये हमारे स्टोरेज का एरिया हो गया। इधर हम बेसिकली ज्यादातर लाइट और बाकी सामान जो है वो सारी चीजें रखते हैं। ये काफी स्टोरेज है इसके अंदर। और ये जो पोर्शन है इसके अंदर हमारा टेंट और चेयर्स वगैरह जाती है। ये जो अंदर सोफे बने हुए हैं उसके अंदर का ये सारा स्टोरेज है। ऐसे ही स्टोरेज आप अगर देखोगे तो द अदर वे राउंड इस साइड से भी आपको ऐसा स्टोरेज दिख जाएगा। ये स्टोरेज आप देख रहे हो, अभी हमने पूरा खाली रखा है, तो यही सारा सामान जो हमने बाहर रखा है वो सारा सामान इसमें आ जाता है। फिर ये हमारे बाहर के किचन का सारा सामान, इसमें हो गए मसाले वगैरह, चाय पत्ती, चीनी, नमक, ये हमारा हो गया शावर जेल, ये हो गया शैम्पू, ये हो गया हैंड वॉश, चावल, दाल, तेल वगैरह। फिर ये बैटरी 80H की लिथियम बैटरी LiFePO 4, तो जिससे हमारा सारा बैटरी का, ये बैटरी का आइसोलेटर, इसको हम कट आउट कर देते हैं तो उससे हो जाता है। ये हमारे अंदर वाली जो मेन बैटरी है उससे हमने एक आउटपुट दे रखा है यहाँ पे डायरेक्ट, कि चलती गाड़ी से अगर यहाँ कुछ चार्ज करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। फिर नीचे आप देख रहे होगे ये हमारा बारबेक्यू का सेटअप हो गया, ये हमारा चारकोल हो गया, ये कोल स्टार्टर हो गया, ये यहाँ पे ठंडा और गर्म पानी करने का मिक्सचर हो गया कि हमने गीजर अगर ऑन किया हुआ है तो यहाँ से हम ठंडा गर्म पानी करके मिक्स कर सकते हैं। ये पानी का आउटपुट यहाँ पे है, यहाँ पे हम शावर लगाते हैं और जो कि शावर को यहाँ हैंग कर देते हैं और ये बाहर खुल जाता है स्क्वायर शेप में कर्टन लगा के, सो वी कैन हैव ए बाथ ओवर हियर। ये हो गया रेफ्रिजरेटर का एग्जॉस्ट वेंट की जो हीट निकलती है रेफ्रिजरेटर की वो सारा यहाँ से बाहर आएगी। इसके बाद यहाँ से जब आपने सारा सामान ऐसे खोल के रखा हुआ है तो यहाँ हम कुक करते हैं। जब हमें बाहर कुक करना होता है वहां से ये पोर्टेबल गैस स्टोव यहाँ लाते हैं। तो अभी तो फिलहाल इसमें ब्यूटेन का गैस लगा हुआ है, तो आप देखो ये नॉर्मल बर्न हो गया। और अगर ब्यूटेन से नहीं करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये LPG का कनेक्शन जो अंदर से आया हुआ है वो हम यहाँ डायरेक्ट लगा देते हैं, तो उसके लिए हमें ब्यूटेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सिंस अभी ब्यूटेन लगा है, हम स्पीति गए थे तो स्पीति में ये गैस ना यूज़ करके हम लोग ब्यूटेन को ही यूज़ कर रहे थे, तो ये हो गया। ये हमारा गैस गीज़र हो गया। और अब इसके बाद हम चलते हैं अंदर गाड़ी के। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ओके, तो हमारी नन्ही गेस्ट अंदर हैं, ये हमारी नन्ही गेस्ट हैं और चिल कर रही हैं। ये हमारा बेड हो गया। ये बेड पे आराम से हम लोग 3 लोग सो जाते हैं और थोड़ा तकलीफ में 4 लोग सो जाते हैं इस पे, लेकिन 5 से 6 लोग आराम से बैठ के यहाँ पे हम लोगों ने ताश खेला हुआ है और अंताक्षरी वगैरह और रात में चिल विल करना हुआ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जॉस्ट वेंट है, ऐसे ही एग्जॉस्ट वेंट एक आगे है, तो ये एयर इन एंड आउट के लिए एक तरीके से किसी एक से एयर इन कर देते हैं, किसी एक से एयर आउट कर देते हैं, तो ये अपना हवा वगैरह निकलता रहता है इसमें। ये हमारे 2 फैन हो गए। ये फैन को ऑन करने के लिए सारा सेटअप यहीं से है इलेक्ट्रिसिटी का। ये फैन अभी अपने चल रहे हैं और ये फैन अगर आप ऊपर से ही रह के बंद करना चाहते हो तो डायरेक्ट इससे भी बंद कर सकते हो, अदरवाइज आपको नीचे उतर के करना हो तो आप यहाँ पे करो। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो बैटरी का मीटर ही बताता है, अभी जैसे 12.7 एम्पियर बता रहा है। और ये छोटे से हमारी बागबानी है। विंडो जो आपको मैं भी बाहर से दिखा रहा था, ये विंडो ऐसे खुल जाते हैं। इसके बाद अगर आपको ब्लैकआउट वाला पोर्शन चाहिए तो आप इसको नीचे कर सकते हो। अगर आपको फिर मॉस्किटो वाला चाहिए तो मॉस्किटो वाला आप यहाँ से उठा सकते हो और मैग्नेट में इसमें फिक्स कर सकते हो, तो ये आपका मॉस्किटो नेट हो गया। फिर ये हमारा हो गया कुकटॉप, इसमें 2 चूल्हे लगे हुए हैं, गैस का कनेक्शन डायरेक्ट है और हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारा सिंक हो गया, जब काम हो जाता है तो हम इसको फोल्ड कर देते हैं और इसके ऊपर जब फोल्ड कर देने के बाद वी कैन यूज एज ए वर्क डेस्क ऑल्सो। किचन वगैरह का भी कुछ चॉपिंग वगैरह करना होता है तो ये हो जाते हो। और फ्रिज हमने जानबूझ के इंटेंशनली अपने पुरानी चीजों से सीख लेते हुए नीचे स्लाइड आउट वगैरह ना रख के हमने इसको बराबर रखा कि यहाँ से आप फ्रिज खोलो, अभी खाली है क्योंकि हम लोग ऐसे ही डे कैंपिंग में निकले थे, तो यहाँ से सामान निकालो और सीधे यहाँ पे कुक करते चलो। जब आप प्रैक्टिकल यूसेज में आओगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कॉन्सेप्ट की कितनी ज्यादा एफिशिएंसी है। इसको लॉन्ग प्रेस कर दिया तो आप देखो हमारा फ्रिज अब चालू हो गया। बैटरी अभी फुल दिखा रहा था, अभी ये इतना, यानी बैटरी हमारी अभी एक तरीके से हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है और ये टेम्परेचर बता रहा है। अभी हमें इसको जरूरत नहीं है तो हम इसको ऑफ कर दे रहे हैं। सेम विंडोज में इधर भी आप मॉस्किटो नेट लगा सकते हो और ब्लाइंड्स निकाल सकते हो, जैसे ये ब्लाइंड्स हो गए, उसी तरीके से इधर वाला भी है। और ये अगर आप ओपन करो
करोगे तो इसे क्या होगा कि आपका बाहर का डे लाइट वगैरह चाहिए या हवा चाहिए तो आप इन सारे 1 2 3 और 4 5 6 उधर है, तो ये प्रॉपर मतलब आपका वेंटिलेशन इससे सॉर्टेड हो जाता है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि मैंने और भी कैरवेन्स देखी, अगर आप इसके अंदर देखो तो आपको स्पेस का या क्लॉस्ट्रोफोबिक वाला फील नहीं आएगा। इट्स वेरी स्पेशियस बिकॉज कोई अलमीरा वगैरह नहीं बनी है, हमारा सारा स्टोरेज इसके अंदर से हो जाता है। मैंने भी आपको बाहर से दिखाया था स्टोरेज एक्सेस, आप चाहो तो यहाँ से भी वो स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो और बाहर से तो आपने देखा ही था। तो सेम लाइक जो आपने इसको देखा हुआ था बाहर से, इसको हमने अंदर से भी स्टोरेज को एक्सेस कर लिया, काम हो गया। तो हम इसको अंदर फिक्स कर देते हैं और ये जो पोर्शन है इसको हम अगर यहाँ रख देंगे तो ये भी एक कंप्लीट बेड बन जाता है, जिसपे पतले लोग 2 सो सकते हैं और हेल्दी लोग 1 तो बहुत आराम से सो जाते हैं। ये लगभग 3.5 फीट का है और यहीं पे हम बैठ के अपना डाइनिंग वगैरह, जब मौसम खराब होता है या बारिश रहती है, हवा तेज होती है, तो हम यहीं कुक करते हैं और यहीं बैठ के खाना खा लेते हैं। और इसके अंदर की अगर बात की जाए तो ये जो बेड बना हुआ है, इस बेड के नीचे एक बहुत बड़ा स्टोरेज है जो हम चलती फिरती गाड़ियों पे, आप देखो ये हमारे सारे ब्लैंकेट्स और जो कुशन और जितने पिलो वगैरह है और कपड़े रहते हैं वो हम इसके अंदर रख लेते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना रहे बार बार सूटकेस वगैरह से निकालने की। और इसके नीचे जो एक उधर बाहर के साइड है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए स्पेस को मैनेज कर पाना बहुत इजी हो जाता है। दिस मच स्पेस इज इतना सफिशिएंट। फिर ये जो है ये सारे किचन के अंदर के स्टोरेज है, अभी हमने सब खाली करके बाहर रख दिया है कि आपको ज़्यादा बेटर समझा सकें। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा एलपीजी दिख जाएगा, उसी तरीके से एक इधर भी स्टोरेज है। ये हमारा एक 500 वाट नॉर्मल और 1000 वाट पीक पावर का एक छोटा सा इन्वर्टर है, लिथियम बेस्ड, जो कि सोलर से भी चार्ज होता है, कार की चलते वक्त कार के आपके इग्निशन से भी चार्ज होता है। और घर में अगर आप हो तो सीधे 220 वोल्ट का सेटअप देके आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो हमारे इन्वर्टर के नीड या बोल सकते हो जो होम करंट 220 वोल्ट के पावर की नीड ये अकेले सेटिस्फाई कर देता है। बाकी ये जो पूरी गाड़ी चल रही है ये इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट डीसी से ही सारे कनेक्शन किए गए हैं। अब आते हैं बाहर, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो बाहर से ये इंटैक्ट है वैसे ही जैसे अपनी गाड़ी आती है। तो ये हो गया हमारा पीछे का सीटिंग एरिया और ये हो गया हमारा आगे का सीटिंग एरिया। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, जैसे कंपनी से आई है ये जॉइंट नहीं है आपस में, ये दोनों अलग है कि कभी भी अगर हमको ये सेटअप को बाहर निकालना हुआ तो हम इसको निकाल के इसको चेंज करके किसी दूसरी गाड़ी पे डाल सकते हैं। जो बेड के नीचे का हम आपको स्टोरेज दिखा रहे थे वो ये स्टोरेज है, ये एक फाइबर है कि जिसकी वजह से इसके अंदर सामान भी काफी आ जाता है और साथ ही साथ फाइबर होने की वजह से आप देखो तो जब गाड़ी कभी जर्किंग पे या कुछ होता है तो ये फाइबर अपने आप प्रेस होता है और अपने आप रिलीज हो जाता है। और एरोडायनेमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये एयर को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी का माइलेज पे कोई असर नहीं पड़ता। आज भी ये 10.5 के आसपास माइलेज हमको निकाल के देती है। और छत नीचे कर लेने के बाद कॉम्पैक्ट रहने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप फुल टॉप अगर ऐसे 3 फीट की पूरी बॉडी ऊपर उठी हुई हो तो कई सारे सिटी में एंट्रेंस के समय बैरियर होते हैं कि जिसमें ज्यादा हाइट की गाड़ी नहीं निकल पाती या बॉर्डर से नहीं निकल पाती, तो वो हमें यहाँ पे काफी कन्वीनियंट हो जाता है। प्लस द राइडिंग कंफर्ट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन अगर आप देखो तो एज कम्पेयर टू द फुल फ्रेम बिल्ड जो होती है। तो यही है एक ये छोटा सा पूरा वॉक थ्रू अगर आप देखो गाड़ी का तो हर तरफ से हमने इसको ओपन करके रखा हुआ है कि आपको एक परफेक्ट आइडिया मिल जाए इस गाड़ी का। ये जो टेबल और जो 3 चेयर है इसको जब हम फोल्ड करते हैं तो इसको हम सीधे यहीं रखते हैं। इसका पर्पस ये है कि जब हम ऑन द गो होते हैं दिन के टाइम पे, हमें छत नहीं उठानी है, हमें बहुत फास्ट सारा काम करना है, प्रोसेस करना है। इस गाड़ी को बनाने का मेन पर्पस ये है, इतने हमने वॉशरूम नहीं रखा है, वॉशरूम हम पोर्टेबली यूज करते हैं क्योंकि वॉशरूम डालने से फिर इसमें स्पेस ऑलरेडी कम है तो वॉशरूम डालने से बहुत बड़ा स्पेस ले लेता है। लेकिन वॉशरूम की जो जरूरतों को है वो हम हाईवे पे, होटल पे, पेट्रोल पंप पे या इसकी के अंदर अगर हम रिमोट कैंपिंग कर रहे हैं तो आराम से बाहर टेंट लगाए और वो टॉयलेट यूज किए, शावर वगैरह अपने पास है ही गर्म पानी, तो हम वो वैसे कर लेते हैं। बट व्हाट ऑल वी नीडेड इज द स्पेस और बहुत फास्ट मोबाइल करने के लिए कि हमें बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि एक जगह 2.5-3 घंटे लग जाए पूरा सेटअप लगाने में, फिर 2.5-3 घंटे रैप अप करने में। क्योंकि हम ट्रैवल बहुत सालों से करते आ रहे हैं, हमारा मेन पर्पस था इस पे जाने का कि हम अपने ट्रैवल को और ज्यादा सॉर्टेड कैसे कर लें। वो सॉर्टेड करने के लिए हमने कोशिश की है कि जितनी ज्यादा चीजें हो सके उतनी फास्ट हम चीजों को करें, यूज करें और उतनी जल्दी ही रैप अप कर लें। तो जब हमारा काम हो जाता है हम इसको ऐसे ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ये हमने रैप अप किया। ये हमारा जो किचन एरिया है इसके अंदर हमने इसको रखा। ये हमारा किचन पैक, सारे राशन पानी के बर्तन हमने ऑलरेडी यहाँ डाल दिए हैं। अब ये जो टेबल है इसको हम फोल्ड करेंगे
तो ये आपने देखा, हमने ये टेबल पैक कर ली। अब ये टेबल पैक करने के बाद ऑल वी नीड टू डू इज कि हम इसको यहाँ ऐसे रखते हैं। ये टेबल यहाँ आ गई अपनी, और फिर हमने इसको करके ये रैप कर दिया कि ये गिरे ना। और ये जो हमारा क्लीनिंग वाला है, इसको हमने यहाँ डाल दिया। ये जो 2 हुक है, ये हमारा लॉक हो गया। तो ये हमारा किचन पैक। इधर वाला जो किचन है, इसको पैक करने के लिए इसको आप धक्का दे दो, ये भी पैक। तो ये इतना टाइम लगता है किचन खुलने और रैप अप करने में। प्लस इसमें हमने डुअल लॉक भी दे रखे हैं, वो आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलेगा। 3 अलग अलग लॉक लगाए हुए हैं। फिर फाइनल ये, तो ये हमारा पूरा पैक हो गया किचन। ये वाला इधर का पैक हो गया। अब हमारा काम है अंदर सारे सामान को एक एक जगह शिफ्ट करने का, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ये सारा चीज़ पैक होना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने ये टेंट उठा लिया, जो मैंने आपको बताया था, बीचों बीच चला जाएगा। 6 मैन टेंट है, 6 लोग बहुत आराम से इसके अंदर सो जाते हैं। कोलमैन का डार्क रूम टेक्नोलॉजी वाला, कि आपको दिन में भी अंधेरे का एहसास देगा। ये जल्दी नहीं उठने का, आराम से समय लेके सोने का। फिर पानी वाला जो सेटअप है, जो आपको मैंने मोटर दिखाई थी, देखो इसमें आपको 13 वोल्ट अभी दिखा रहा होगा। और इधर से भी आप अगर कोई मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहो तो वो कर सकते हो। प्लस इसको अगर चार्ज करना है तो यहाँ पे एक पिन है, सीधे आप यहाँ से पिन लगाओ तो ये अंदर की बैटरी अपने आप ये चार्ज होती रहेगी। ये सेटअप हमारा यहाँ आ गया। ये 2 पाइप हो गए 25-25 मीटर के। जितनी ज़रूरत होती है हम उतनी निकालते हैं। अभी आपको दिखाने के लिए हमने दोनों निकाली। फिलहाल तो हमको आज पानी अपने पास ऑलरेडी वाटर टैंक में 100 लीटर था, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि 1 दिन की कैंपिंग है। जब हम हफ्ते 10 दिन के लिए निकलते हैं तब इन सब की ज़रूरत आन पड़ती है। ये पाइप अंदर गया। तो पानी का क्या होता है कैंपर वैन में, चीज़ें जितनी व्यवस्थित आप रखोगे उतना ज़्यादा ईजी रहेगा आपको यूसेज के लिए। तो हमारा जो पानी का पूरा सेटअप है, ये बाहर का शावर जो हम आपको बता रहे थे, तो हमारे जो पानी का पूरा सेटअप है वो एक साथ रहता है। ये वाला डोर तभी खुलेगा जब हमको पानी की रिक्वायरमेंट आती है। तो स्टिल अभी आप देखो इसके अंदर स्पेस काफ़ी है, अभी और सामान आएगा। ये हमारा टॉयलेट का मोड। अब हमें चेयर पैक करनी है। ये फोल्डेबल चेयर्स, ये तो आपको तमाम दिखती होंगी। इसको ऐसे प्रेस करने का, ये चेयर पैक हो गई। तो जहां हमने टेंट रखा था उसी जगह ये जाएगी। तो जितने बाहर के कैंपिंग के सेटअप हैं वो एक साथ, जो पानी का सेटअप है वो एक साथ, और जो पकाने का सेटअप है वो एक साथ। दिस इज द की, जब भी आप कैंपिंग करो चीज़ें सब सेग्रीगेटेड होनी चाहिए। ये हमने टेंट रखा था, उसी के ऊपर ये चली गई हमारी चेयर। ये दूसरी चेयर खुदेम भाई ने पैक कर दी है, थैंक यू सो मच। फिर ये दूसरी चेयर भी उसके बाजू में चली गई। 3 स्टूल ऑलरेडी हमने पीछे रख दिए हैं। फिर ये हमारा एक कॉफ़ी टेबल हो गई, जिसको इसके अंदर हमने रखा। और ये टेबल पैक, टेबल का कवर ये है। तो ये टेबल भी चेयर के पड़ोसी है, तो टेंट और चेयर के साथ में ही जाएगी, बीच वाली सीट के नीचे। टेंट के लगाना होता है तो गद्दे की ज़रूरत पड़ती है, तो गद्दा ये है अपना। ये मैट्रेस अपनी जगह पे पहुंच गया। फिर हमारा आता है बाहर की इलेक्ट्रिसिटी के सारे जो मूड लाइटिंग, कैंपिंग लाइट्स वगैरह जो हैं, वो सारी चीज़। तो ये हमारा लाइटिंग का सारा सामान भी इस साइड आ गया। अभी भी स्पेस आप देखो बची हुई है। ये हम पीछे रखते हैं किचन वाला सामान। और ये पानी वाला जो है, ये हमारा पूरा टोटल किचन का सामान है। इसमें कुकर, टॉयलेट पेपर, बर्तन और डलिया, चॉपिंग बोर्ड, केतली, मिक्सर, ये सारा इसमें रहता है। तो इसी को हम सीधे बाहर निकालते हैं और बाहर किचन वाले पे रख लेते हैं। ये हम यहाँ इसको ऐसे रख लेते हैं। जब हमें कुकिंग करना होता है तो हम इसको बाहर निकालते हैं, बाकी ये पूरा स्पेस खाली रहता है। पानी का जो जार है वो यहाँ रखेंगे। हाँ तो दोस्तों, अभी हमारे निकलने का टाइम हो गया। अब आप देखो ये छत मैं नीचे कर रहा हूँ, इसको वायरलेसली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे रिमोट की बैटरी डिस्चार्ज है तो हम इसको स्विच से कर रहे हैं डिस्चार्ज होने की वजह से। अपनी मध्यम गति से नीचे आता जा रहा है और गाड़ी अचानक से काफ़ी कॉम्पैक्ट दिखने लगेगी आपको। तो ये गाइस आप देखो पूरी ऑलमोस्ट ये है। तो ये अभी आप देखो
ये पूरी रन डाउन हो गई है और गुड टू गो फॉर हाईवेज और ऑफ रोडिंग।